जादुई घास का हार। किसी गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपने पिता और सौतेली माँ राजेश्वरी के साथ रहती थी। राजेश्वरी का बर्ताव भी अंजलि के साथ वैसा ही था जैसा अमूमन सौतेली माँ का होता है, लेकिन कभी कभार वो उसके पिता की वजह से खामोश हो जाया करती। फिर अंजलि के पिता की मौत हो जाती है। अब अंजलि सिर्फ अपनी सौतेली माँ के रहमो करम पर थी। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म किया करती, सारा दिन उससे काम करवाया करती और दिन में एक ही बार सादी रूखी रोटी नमक के साथ दे दिया करती। अंजलि काफी दुखी और परेशान रहती थी, अक्सर अपने माता पिता को याद करके रोया करती। एक दिन उसकी एक सहेली की शादी थी, लेकिन उसके पास पहनने को कोई जोड़ा भी नहीं था। अरे, क्या करूं? अनामिका की शादी है और मेरे पास एक भी जोड़ा नहीं पहनने को। माँ को कहती हूँ, एक जोड़ा दिला देती हैं तो। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है ना, मेरी सहेली की शादी आ रही है और मेरे पास एक भी जोड़ा नहीं पहनने को। तो मुझे एक जोड़ा नया दिला दो। अच्छा, तेरा बाप क्या दौलतों के अंबार छोड़कर गया है मेरे पास, जो तुझे नए नए जोड़े लेकर देती फिरूं? चल जाकर घर का काम कर, मेरे पास कोई जोड़ा नहीं है। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया मेरा। अब मुझसे इस बारे में कोई बात की ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। अंजलि अपनी सौतेली माँ की ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाती है और घर से बाहर जाकर एक नदी के पास बैठकर रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर चले गए। मुझे भी साथ ले गए होते। सौतेली माँ मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती। मैं क्या करूँ? मैं किसे कहूँ जाकर अपनी जरूरतें? तभी उसकी नजर सामने एक चिड़िया पर पड़ती है जो चू 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 कर रही थी। तभी अंजलि देखती है कि उसका घोंसला दरख्त से नीचे गिरा पड़ा है। अरे, इस चिड़िया का घोंसला तो नीचे गिर गया। मुझे इसको उसकी जगह पर रखना होगा, इसकी मदद करनी होगी। तभी जल्दी से आगे बढ़कर अंजलि वो चिड़िया का घोंसला उठाकर वापस से अपनी जगह रख देती है और उसी वक्त वो चिड़िया एक परी में बदल जाती है। अंजलि चिड़िया को एकदम से परी बनता देखकर बहुत हैरान हो जाती है। परी अंजलि से कहती है, अंजलि, तुम बहुत ही नेक और अच्छे दिल की इंसान हो। मुझे तुम्हारी एक चिड़िया के लिए हमदर्दी बहुत पसंद आई। तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा से जीवन मिल गया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो। तभी परी अपने जादू से घास के दो टुकड़े प्रकट कर देती है और अंजलि से कहती है, ये देखो, ये जादुई घास है। इसे तुम हार बनाकर अपने गले में पहन लेना। ये तुम्हारी सभी मुश्किलों को आसान कर देगी। इतना कहकर परी अंजलि से विदा लेती है और गायब हो जाती है। तभी वो घास हवा में उड़ती हुई ऊपर दरख्त के साथ लग जाती है। एक घास में से ढेर सारा सोना निकलने लगता है और दूसरी में से अंजलि के लिए ढेर सारे कीमती फ्रॉक। अंजलि ये देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी से उस घास का हार बनाकर गले में पहन लेती है। फिर अंजलि उन्हीं पैसों से एक बड़ा घर ले लेती है और साथ ही साथ अपने पैसों से गरीबों की मदद करने लगती है। सभी गरीब अंजलि को आशीर्वाद देते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब ये खबर अंजलि की सौतेली माँ तक जाती है तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो जब अंजलि के घर दौड़ी दौड़ी सच्चाई का पता लगाने आती है तो देखती है कि अंजलि पैसे गरीबों में बांट रही है। अरे, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर कोई खजाना मिला है इसको। मैं यूं इसे गरीबों में बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुझे हकीकत का पता लगाना होगा। और रात को अंजलि के सो जाने के बाद उसकी सौतेली माँ चुपके से उसके घर में दाखिल हो जाती है और तभी वो देखती है कि अंजलि के गले में घास का एक हार है और उसमें से रात में सोए सोए ढेर सारा सोना और पैसे निकल रहे हैं। अच्छा, तो ये इस जादुई घास की वजह से हो रहा है। ये हार तो मैं इससे चुरा कर रहूंगी। जल्दी से उसके गले से दोनों घास के टुकड़े तोड़कर
उसकी सौतेली माँ अपने घर भाग जाती है और घास के टुकड़ों से कहती है, चलो घास के टुकड़ों, मेरे घर को सोने चांदी से भर दो। तभी वो घास के टुकड़े हवा में उड़ते हुए दो डंडों में बदल जाते हैं और रेखा की खूब पिटाई करते हैं। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मेरी कमर टूट गई। हाय राम, हे भगवान, कोई मुझे बचा लो। और नढाल होकर रेखा जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद जादुई घास उसको एक बंदरिया में बदल देते हैं और जाकर उसे जंगल के बीचों बीच छोड़ाते हैं और बंदरिया इधर उधर भटकती रहती है। इस तरह रेखा को अपनी लालच के किए की सजा और अंजलि पर किए गए जुल्म की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ अंजलि अपने मिलने वाले पैसों से गरीबों की खूब मदद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि आपने आज की कहानी से आखिर क्या सीखा।